जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार फौजी में। तो भाई आज का वीडियो अपना रहने वाला है एसएससी जीडी की जो दो टॉप मोस्ट फोर्स हैं, सीआईएसएफ और एसएसबी। पिछला वीडियो मैंने बनाया था एक एसएसबी और सीआईएसएफ का भी 2-3 दिन पहले। तब आप लोगों के बहुत सारे रिएक्शन उस पर आ रहे थे, क्योंकि उसमें मैंने आपको ये बता दिया कि भाई सीआईएसएफ जो फोर्स है उसको आप एसएसबी से पहले रखना, ठीक है। सीआईएसएफ आप जैसे मान लो एनआईए, एसएसएफ, उनके बाद सीआईएसएफ का आपको फर्स्ट रखना है, एसएसबी को आपको सेकंड रखना है। तो कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर आप पहले तो बोलते थे कि एसएसबी को फर्स्ट रखो, भी बोल रहे हो सीआईएसएफ को फर्स्ट रखो। तो देखो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए और आपके सभी के डाउट क्लियर किए हैं, लेकिन फिर भी अभी कई लोगों के डाउट रह गए हैं कि सर एसएसबी फर्स्ट है कि सीआईएसएफ फर्स्ट है, मतलब कौन सी फोर्स है जो हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो देखो दोनों फोर्सों का अपना अपना अलग अलग काम है और दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन आपके हिसाब से कौन सी अच्छी है? आपको पढ़ाई करनी है, आपको फैमिली रखनी है, आपको मतलब सैलरी ज्यादा चाहिए, आपको छुट्टी ज्यादा चाहिए, या आपको ऐसी जगह नौकरी करनी है जो बिल्कुल सिटी में करनी है, एक ऐसी जगह करनी है कि पहाड़ों में करनी है, पीस इलाके में करनी है। तो उसके हिसाब से दोनों फोर्सों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। और अगर जो भी डाउट आपको रह जाता है, आज का वीडियो अपना थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन पूरा डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैं आपको बताता हूँ आज एसएसबी और सीआईएसएफ में कंपैरिजन। डाउट अगर रह जाता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना, व्हाट्सएप कर देना या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी कर देना। सबसे पहले बात करते हैं सीआईएसएफ और एसएसबी में मेरिट किसकी ज्यादा जाती है। तो भाई मेरिट जाती है सीआईएसएफ की ज्यादा, हर बार सीआईएसएफ की मेरिट हाई जाती है एसएसबी के मुकाबले। वो कभी जैसे मान लो 19-20 रहता है, कई जगह थोड़ी कम चली जाती है, कई जगह लगभग सीआईएसएफ की मेरिट ज्यादा जाती है, एसएसबी की मेरिट कम जाती है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग की। सबसे पहले ट्रेनिंग की बात करते हैं। भाई ट्रेनिंग इसमें होती है 44 वीक की। सेम एसएसबी में आपकी 44 वीक की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग की बात की जाए तो आपकी 6 महीने जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग होती है आपकी। तो 6 महीने के बाद आपको मिड टर्म ब्रेक मिलता है, वो 14 दिन का आपको ब्रेक मिलता है, मतलब 14 दिन की आपकी छुट्टियां होती हैं। सेम इसमें भी 14 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी, ठीक है। ट्रेनिंग के बीच में आपको 14 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसके बाद आपकी फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट होने लग जाएगी। ट्रेनिंग के बाद में आप जैसे ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होती है, उसके बाद सभी को अपने अपनी यूनिट भेजा जाता है। सबसे पहले सीआईएसएफ और एसएसबी में आपके ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइनिंग होती है, सीआरपीएफ में आपकी ग्रुप सेंटर में होती है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर भेजते हैं। लेकिन एसएसबी और सीआईएसएफ में आपकी ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसके कंप्लीट होने के बाद आपको यूनिट भेज दिया जाता है। और ट्रेनिंग के टाइम पे आपको सीआईएसएफ और एसएसबी दोनों की बता रहा हूं मैं आपको, लगभग 30,000 से 35,000 आपके इन अकाउंट आपकी सैलरी आएगी। 30,000 से 35,000 आपके अकाउंट में सैलरी आएगी ट्रेनिंग टाइम पे, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूँ कि ट्रेनिंग टाइम पे आपको छुट्टी मिल सकती है। ट्रेनिंग टाइम पे आपको किसी भी एग्जाम की छुट्टी नहीं मिलती है, सिर्फ आपको ट्रेनिंग टाइम पे किसी इमरजेंसी केस में छुट्टी मिलती है। वो इमरजेंसी केस होता है कि भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन किसी के घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो छुट्टी आपको मिल सकती है। और आपकी फैमिली में डिपार्टमेंट, आपकी फैमिली में सिर्फ आपके माता पिता, छोटे भाई बहन और दादा दादियों काउंट करता है। ऐसा नहीं है कोई बोले मेरे चाचा चाची, ताऊ ताई, ऐसा कोई उनमें काउंट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो सैलरी होती है, सैलरी ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग टाइम मैंने बताया, ट्रेनिंग के बाद जो आपकी सीआईएसएफ में सैलरी रहेगी वो लगभग 40,000 से 45,000। एसएसबी में आपकी सैलरी रहेगी 45,000 से लगभग 55,000। ये आपकी सैलरी रहने वाली है। एसएसबी में 45 से 55, इसमें 40 से 45, ठीक है। अलाउंस की बात करता हूँ तो सीआईएसएफ में आपके अलाउंस होते हैं, जो हाईएस्ट अलाउंस होता है वो होता है 21,625,
12,500, 7,500। सेम इसमें भी होता है 21,625, 12,500, 7,500। अब आप बोलोगे सर अलाउंस तो सेम ही होता है, तो फिर हमारी सैलरी में इतना अंतर कैसे आ रहा है? सैलरी में अंतर दोस्तों ऐसे आता है कि जैसे मान लो सीआईएसएफ की 100 यूनिट है, ठीक है, मान के चल रहे 100 में से मात्र आपकी 10% यूनिट में 21,625 अलाउंस है, मात्र आपकी लगभग 30% यूनिट में 12,500 अलाउंस है, और लगभग 60% यूनिट में आपका 60% यूनिट में भी नहीं है, ये आपका लगभग 20% यूनिट में है, ये आपका लगभग 30% यूनिट में है, और जीरो अलाउंस ये आपका लगभग 40% यूनिट में है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी मेट्रो सिटी में ड्यूटी कर रहे हो, शहर में ड्यूटी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको SRA डबल या ट्रिपल मिलता है, 30% मिल जाता है, लेकिन आपको वहाँ पे अलाउंस जीरो होता है। अगर आप किसी थोड़े पीस इलाके में कर रहे हो 30%, किसी यूनिट में ऐसे 12,500 वहाँ 20% ऐसी यूनिट है। और अगर कश्मीर में अगर आपकी ड्यूटी लग रही है सीआईएसएफ की, तो 21,650 आपको अलाउंस मिलता है। वही बात करता हूँ एसएसबी की, तो जीरो अलाउंस तो बहुत ही कम यूनिट में होता है, बहुत कम यूनिट में, जैसे कहीं FHQ वगैरह है, कहीं भी होता है, वहाँ पे जीरो अलाउंस मांग के चलो आप, ठीक है, नहीं आपका अलाउंस वहाँ भी थोड़ा बहुत मिल जाता है सीआईएसएफ के मुकाबले। इसके बाद बात करूँ 21,625 जो एसएसबी में अलाउंस होता है, वो लगभग 30% यूनिट ऐसी हैं जिनमें 21,625 अलाउंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, लगभग 40% यूनिट ऐसी हैं जहाँ पे आपको 12,500 अलाउंस मिल जाएगा। 40 नहीं, लगभग 30% यूनिट ही है, और लगभग 7,500 वाली लगभग 40% यूनिट है आपकी। ठीक है, तो लगभग एसएसबी की बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं जिनमें आपको 21,625 अलाउंस मिल जाएगा, बल्कि सीआईएसएफ की यूनिट कम है क्योंकि मेट्रो सिटी में ड्यूटी लगती है उसकी वजह से, और शहर में ड्यूटी करने का मौका मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बात करता हूँ ड्यूटी सीआईएसएफ की जो ड्यूटी होती है वो लगातार 8 से 10 घंटे की होती है, मिनिमम 8-10 घंटा सीआईएसएफ की ड्यूटी होती है। अगर किसी एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पे लगती है तो 8-10 घंटा लगातार ड्यूटी होती है, उसके बाद आपको रेस्ट मिलता है। एसएसबी की ड्यूटी लगातार ड्यूटी होती नहीं है, 3 घंटे ड्यूटी होती है आपकी, फिर 6 घंटे आपको रेस्ट मिलता है। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग है, कई जगह 2 घंटे भी होती है, कई जगह 3 घंटे भी होती है। सीआईएसएफ की ड्यूटी भी सेम 3 घंटे और 6 घंटे वाली भी होती है, लेकिन ये बहुत कम है। इसकी ज्यादा ड्यूटी जो एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे लगातार 8 से 10 घंटे ड्यूटी होती है। ड्यूटी सीआईएसएफ की थोड़ी स्ट्रिक्टली इसलिए होती है कि लगातार आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, इसमें आपको थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाता है, पढ़ाई का टाइम भी मिल जाता है एसएसबी में। दूसरी बात है कि एसएसबी में जो कई बार, हर बार जरूरी नहीं कि आपकी ड्यूटी रहती है, जैसे आप पहाड़ी एरिया में ड्यूटी कर रहे हो, जैसे मान लो पहाड़ में ड्यूटी कर रहे हो तो आपकी ड्यूटी नहीं भी लगती है, वहां पे आपको ग्राउंड में रहते हो तो आपको पढ़ाई का टाइम मिल जाता है। एसएसबी में आपका ड्यूटी के मुकाबले थोड़ा रिलैक्सेशन सीआईएसएफ से ज्यादा है। अब बात करता हूँ लीव की, तो भाई सीआईएसएफ में 30 दिन की ईएल है, 15 दिन आपकी सीएल है। एसएसबी में 60 ईएल है, 15 दिन आपकी सीएल है। ठीक है, इसमें आपकी 1 महीने की छुट्टी कम मिलती है सीआईएसएफ में, एसएसबी में 1 महीने की छुट्टी आपको ज्यादा मिलती है, तो इसमें 1 महीने की आपको सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, मतलब 13 महीने की सैलरी आपको टोटल मिलती है सीआईएसएफ में, इसमें 12 महीने की मिलती है, लेकिन छुट्टी ज्यादा है। सैलरी तो भाई बेसिक पे मिलता है, लेकिन छुट्टी तो ज्यादा है ना, 1 महीने की छुट्टी बहुत होती है। तो अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो, आपको छुट्टी कम जाना है, फैमिली साथ रख रहे हो, तो सीआईएसएफ बढ़िया है। गांव से बिलोंग करते हो भाई, फैमिली साथ नहीं रहते, माता पिता खेती कर रहे हैं, घर पे सब है, तो एसएसबी बढ़िया है। ठीक है, अब बात करता हूँ फैमिली सुविधा की, मतलब फैमिली क्वार्टर की। ठीक है, तो इसमें आपको 90% चांसेस होते हैं कि आपको फैमिली क्वार्टर मिल जाएगा। कश्मीर वश्मीर में अगर ऐसी जगह नहीं हो तो इसमें आपको 70% चांसेस होते हैं। ठीक है, एसएसबी में भी फैमिली क्वार्टर बहुत है, लेकिन सीआईएसएफ के मुकाबले कम है। सीआईएसएफ में फैमिली क्वार्टर ज्यादा है, एसएसबी में फैमिली क्वार्टर्स कम है। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल सुविधा की बात करता हूँ, फैमिली मेडिकल या फिर खुद की मेडिकल सुविधा, तो जो सेम सीआईएसएफ में आयुष्मान है वो सेम एसएसबी में आयुष्मान वाली सुविधा है। इसके अलावा ड्यूटी की बात करता हूँ, तो इसमें आपको एसएसबी और सीआईएसएफ में आपको ड्यूटी, जैसे मान लो इलेक्शन ड्यूटी भी होती है, अमरनाथ ड्यूटी भी होती है, कहीं आउट अगर आप जा रहे हो, कहीं भी दंगे होते हैं पूरे देश में, कहीं भी कुछ भी होता है, चुनाव होता है, तो एसएसबी सीआईएसएफ दोनों जाती है, और वहां पे आपको एक्स्ट्रा पर डे के 625 रुपए पर डे के हिसाब से मिलते हैं।
एसएसबी और सीआईएसएफ दोनों में मिलते हैं वो, ठीक है, दोनों में मिलेंगे। और ड्यूटी, अब देखो बात करता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर लड़कियों के लिए मैं ये बोलूंगा भाई ये सब छोड़ दो आप, सीधी सी बात है, लड़कियों के लिए सीआईएसएफ बेस्ट है। दूसरी बात, कुछ लोग लड़के बोलते हैं कि सर पहले आप एसएसबी बेस्ट बोलते थे, मैं आज भी बोल रहा हूँ भाई, अगर आप मेरी तरह गाँव से बिलोंग करते हो, आप फैमिली परमानेंट साथ नहीं रखोगे, कभी कभी साल भर रख लिया, 2 साल रख लिया, महीने 6 महीने रख लिया, तो अगर आपको फैमिली से मिलने के लिए घर जाना है, घर पे रहना है मतलब परमानेंट, तो भाई एसएसबी चूज करना। सीआईएसएफ में बहुत कम छुट्टी है, बहुत कम जाने को मिलता है। सीआईएसएफ बेस्ट उनके लिए है जो लाइफ टाइम अपने माँ बाप को, अपनी वाइफ को, बाल बच्चों को साथ रखना चाहते हैं, उनके लिए सीआईएसएफ बेस्ट है। अदरवाइज एसएसबी बेस्ट है, मैं ये बोलूंगा भाई एसएसबी नंबर 1 है आपके लिए, ठीक है, एसएसबी बेस्ट है सीआईएसएफ से। फैमिली सुविधा अगर देखते हो तो उसके मुकाबले, अगर वो नहीं देखते हो तो एसएसबी बढ़िया, नहीं तो सीआईएसएफ आपको चूज करना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट अगर आपका होना नहीं चाहिए। अगर मैं पढ़ाई के टाइम की बात करता हूँ तो भाई पढ़ाई के लिए मैं आपको ये बोलूंगा भाई एसएसबी सीआईएसएफ से ज्यादा टाइम देगा आपको। सीआईएसएफ में है कि आप ड्यूटी के बाद आप फ्री हो, लेकिन फिर भी भाई अगर कैंप में रहते हो तो कुछ ना कुछ काम होता है। लेकिन अगर एसएसबी में हो तो भाई पढ़ाई का टाइम आपको बहुत ज्यादा मिलता है। एसएसबी में आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब जीडी से असिस्टेंट कमांडेंट तक के एग्जाम क्रैक करते हैं, बहुत अदर डिपार्टमेंट में भी जाते हैं, ठीक है। एसएसबी और सीआईएसएफ दोनों से आपको एनएसजी एसपीजी में जाने का मौका मिलता है। एनएसजी और एसपीजी में सीआईएसएफ भी जा सकते हो, एसएसबी से भी जा सकते हो। इसके लिए आपकी 4 से 5 साल आपकी जॉब होनी चाहिए। उसके बाद जो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, वो आपको करना चाहिए। वहां पे जाने के बाद आप एनएसजी में आप क्वालिफाई होनी चाहिए। फिर आप 6 साल 5 साल एनएसजी एसपीजी में रहने के बाद सीआईएसएफ एसएसबी में दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की। और भाई ओल्ड पेंशन दोनों में नहीं है, एनपीएस है। सैलरी के हिसाब से देखो, अब अभी आप लोगों के डाउट रह जाते हैं कि सर कौन सी देखो चूज करूं। ट्रेनिंग सेम है, सैलरी अगर आपको अच्छी खासी चाहिए, नहीं सर मेरे को तो और किसी चीज से मतलब, मेरे को सैलरी से मतलब है, एसएसबी चूज करो। फिर आप बोलोगे सर छुट्टियां होनी चाहिए सर बहुत सारी, तो एसएसबी चूज करो। फिर आप लोग बोलो कि सर फैमिली सुविधा चाहिए मेरे को, तो और कुछ नहीं चाहिए, सैलरी थोड़ा बहुत पैसे कम कमा लूंगा, छुट्टी कम कर लूंगा, लेकिन मेरे को फैमिली सुविधा चाहिए, तो सीआईएसएफ चूज करो। अगर आप गर्ल्स हो तो सीआईएसएफ बेस्ट है, उसके बाद में आप एसएसबी चूज करना, ठीक है। अगर अब भी आपको कोई डाउट अगर रह जाता तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके सभी डाउट के जवाब हम देंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे सारे डाउट, जो भी डाउट है पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपका डाउट रहेगा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।